हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडीयू रुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज आपका जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स, उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने। और फर्स्ट लेक्चर में जो यूनिट फर्स्ट का आपका फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सेट थ्योरी आपने 9th to 12th में भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, जिसे हिंदी में समुच्चय भी कहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे सेट थ्योरी को, और यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स समुच्चय के नाम से इसे जानते हो। तो देखिए, समुच्चय जो है सेट थ्योरी है। आपको लग रहा होगा कि हाँ पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। तो पहले हम आज पूरा का पूरा सेट थ्योरी को रिवाइज करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल जितने भी इसके हैं उन सबको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कशन। तो सेट थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि हम जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जो है साथ के साथ उसके हैंड रिटन नोट्स बनाते चले। आप ये मत सोचे कि भी नोट तो पीडीएफ सर ने दे ही दी, इसी से पढ़ लेंगे। अपने नोट्स बनाए, जब आप अपने हाथों से करेंगे तो भी थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो डेली जितने भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं वो डेली आप कंटेंट को पढ़ते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। ऐसा ना करें भी कई सारे लेक्चर इकट्ठे हो गए, मान लिया 7-8 लेक्चर इकट्ठे हो गए, फिर बर्डन हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि सर कैसे पढ़े, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। तो फर्स्ट डे से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है नहीं। समय को न गंवाएं, समय को खराब ना करें, बस यही कहना चाहूँगा। इसी के बाद मैं अपना सब्जेक्ट शुरू करूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। मेरे पढ़ाने का फायदा भी तभी होगा जब आप उसे डेली के डेली पढ़ते रहे, ठीक है नहीं। इतनी बात कहना चाहूँगा। आगे देखिए, आगे आपकी इच्छा है, वो तो मैंने भाई, पढ़ोगे तब भी आपका फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। अब आप देखिए, बात करेंगे सबसे पहले सेट की। सेट क्या होता है? देखिए, सेट क्या है, मान लिया हमारे बहुत सारे कंटेंट हैं, एक जैसे कंटेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है नहीं। उन कंटेंट्स को अगर हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है, ठीक है नहीं। तो अगर मैं बात करूं सेट की, ये सेट थ्योरी जो है ये आई कहां से, किसने डेवलप की? 2 मार्क्स में पूछ ले जाता है कि सेट थ्योरी को किसने डेवलप किया था। तो सेट थ्योरी जो डेवलप की थी वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे आपके, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जॉर्ज कैंटर, एक जर्मन मैथमेटिशियन आपके जॉर्ज कैंटर थे, जिन्होंने सेट थ्योरी को डेवलप किया था। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये तो आपका बेसिक हो गया। अगर डेफिनेशन की बात करें कि सेट थ्योरी क्या है, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि भी एक ही ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका सेट कहलाता है। एक लाइन की डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना। अब जो सेट होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो सेट के मेंबर होंगे उन्हें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेट से रिलेटेड है। आप इसमें देखिएगा, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो आपका कहलाता है मेंबर या एलिमेंट। सेट का मेंबर या एलिमेंट कहलाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात करें? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर एक से ज्यादा वस्तुएं आपकी होंगी, ठीक है नहीं। तो जब एक से ज्यादा वस्तुएं होंगी तो वो सारी की सारी आपका जो कलेक्शन होगा वो मेंबर या एलिमेंट कहलाएगा, किसी भी सेट का मेंबर या एलिमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। और जो आपका सेट होगा, सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये पी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, होगा कैपिटल लेटर में। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सेट के एलिमेंट है, सेट को एलिमेंट से जो सेट के एलिमेंट होंगे उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो देखिए, द एलिमेंट ऑफ सेट आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है नहीं। ये आपके स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं या नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि स्मॉल लेटर ही हो, ठीक है नहीं। लेकिन सेट जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर में ही होगा। उसके एलिमेंट नंबर भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है नहीं। अब
अगर मैं ये मान लूं कि एक एलिमेंट ए है, स्मॉल ए है, ठीक है नहीं, इफ ए इज एन एलिमेंट, कैपिटल ए क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का, कोई सेट कैपिटल ए है और उसका एक एलिमेंट ए है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं ये कहना चाहूं कि स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये समझिएगा। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ये सिंबल लगता है, देखिए ये वाला, ठीक है नहीं, ये सिंबल आपका यूज होगा यहां पर, ठीक है नहीं, जिसे हम क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ये कह रहा है कि ए एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है नहीं। देखिए ए आपका जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, ये कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ए इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ए इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी है, और ए इज बिलोंग्स टू ए, ये भी हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगर इस तरह का सिंबल आपको बना हुआ दिख रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जिधर उल्टा, एक तरह से उल्टा ई लिखा हुआ है, एक तरह से अगर मैं मान लूं, वैसे तो उल्टा ई कह नहीं सकते, लेकिन ई की बैक साइड जो है वहां पर मेंबर लिखा है और ई की फ्रंट साइड पर क्या लिखा है, आपका सेट लिखा है, ठीक है नहीं। तो ये मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको यहां पर बात ध्यान रखें। और अगर मैं ये कहूं कि आपका जो स्मॉल है, स्मॉल ए है, वो सेट ए का मेंबर नहीं है, तो उस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस केस में देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो उसे मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं इस ई में इस तरह से देखिए ऐसे लिख सकता हूं इसे, ए और बिलोंग्स टू का जो साइन है यहां पर इस तरह से डंडा खींचेंगे एक, तो ये साइन आपका बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए आपका कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है। तो अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, और इस तरह का सिंबल है आपका तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो स्मॉल ए है वो आपका कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो सेट के अंदर आपको दो चीजें मिलने वाली हैं, एक सेट और एक एलिमेंट। क्लियर नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और सेट और एलिमेंट का रिलेशन मैंने आपको बता दिया, अगर वो उसका एलिमेंट है तो ये साइन आपको नजर आएगा, एलिमेंट उसका नहीं है तो इस तरह का साइन आप यूज करें। तो ये तो हो गई आपकी सेट की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब करते हैं एग्जांपल्स की बात। क्या एग्जांपल से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे द रिवर इन इंडिया, द रिवर्स इन इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं आपकी, जैसे आप जानते हैं गंगा जमुना सरस्वती, आपकी जितनी भी रिवर्स होंगी, ठीक है नहीं, वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, वो सब आपकी कहलाएंगी बच्चों, उनका एक जो सेट बनेगा, उनका सेट क्या बनेगा, जैसे आप इसे लिख सकते हैं गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी, बहुत सारी आपकी नदियां हैं, तो उन सबको मिला के आप क्या बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया द वोवल्स ऑफ अल्फाबेट। द वोवल्स आप जानते हैं ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं आपके, तो इन पांचों को मिलाकर भी आप एक सेट बना सकते हैं। क्लियर है नहीं। उसके बाद ए बटालियन ऑफ सोल्जर, कोई सोल्जर है उसके अंदर मान लिया 10 आपकी जो है 50 सोल्जर की बटालियन है, तो उन 50 के नाम लिखकर आप एक सेट बना सकते हैं। क्लियर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 8, अगर मैं कहूं कि भाई एक कलेक्शन है या एक आपका जो है एलिमेंट्स है जिसके अंदर इवन नंबर है और वो इवन नंबर लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 में इवन नंबर क्या आएंगे 2 4 6, तो 2 4 6 क्या बना रहे हैं, आपका एक सेट बना रहे हैं। तो 2 4 6 हो गए आपके एलिमेंट, जब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये होगी। देखिए इज द सेट कंटेनिंग द नंबर 2 4 6, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर 2 4 6 आपके क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे। ये हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन होगा वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो एक सेट बनाएगी। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 2 और एक 3। आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, तो आप जानते होंगे, ठीक है नहीं। तो 2 और 3 आपका क्या बना रहे हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 और 3 मेंबर हो गए, जब इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। सेट कैसे बनाते हैं वो भी मैं सब आपको समझाऊंगा, अभी मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कैसे सेट बनते हैं, ये भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स, आपके पास मान लिया 5 बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो पांचों बुक्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, पांचों बुक्स के कलेक्शन को जब आप एक साथ लिखेंगे तो वो भी आपका सेट बना।
ठीक है नहीं। एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मान लिया एक बच्चों का समूह है, मान लिया 10 बच्चे 20 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को सब अगर आप एक साथ कलेक्ट करेंगे तो उन सबका कलेक्शन भी एक सेट बना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ एग्जाम्पल सेट के। अब इसके अंदर आते हैं स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर। स्पेशल सेट्स ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ सेट्स आपके ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें हम जैसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपको पता चल जाएगा अगर कैपिटल पी लिखा है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है नहीं, तो कुछ सेट आपके यहाँ आपको पढ़ने पड़ेंगे, 10 लगभग 10 सेट है, ये सारे के सारे मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल बेस है। जैसे पहले मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं पहले तो आप ये बताइए। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते, 1 से। तो अगर आपके जो सेट है उसमें 1 से बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है आगे तक, 1 से छोटी संख्या नहीं है, जैसे 0 नहीं है, माइनस में संख्या नहीं है, तो वो कलेक्शन आपका वो सेट क्या कहलाएगा, वो नेचुरल नंबर का सेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3। किसी भी सेट को देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह के इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं। ये आपका इन्वर्टेड कोमा जैसे रहेगा, जैसे आपका 1 2 3 आगे जितनी भी संख्या है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके एलिमेंट हो गए। अगर सारे एलिमेंट को मैं कलेक्ट करके कोमा लगाता रहूं बीच बीच में उसके, और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रख दूं, ब्रैकेट ये वाला लगेगा, ध्यान रखिएगा, ना तो ये वाला ब्रैकेट आप लगाएंगे ना ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, केवल यही आपका ब्रैकेट लगेगा। ठीक है नहीं, इसी ब्रैकेट के अंदर आपका क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसे हम हमेशा कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई कैपिटल एन लिखा हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, एन फॉर नेचुरल, सीधी सी बात है। एक इसके अंदर आता है सेट ऑफ वून नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसे आप सेट ऑफ वून नंबर भी कह सकते हैं और नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। देखिए जो आपका नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं तो 0 से स्टार्ट करने से मैं कह सकता हूं कि ये सेट ऑफ वून नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर आपका होगा। ठीक है नहीं, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसे करते हैं W से डिनोट, किससे करते हैं, W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। और कैपिटल W हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे कितने भी चलते रहो। यानी नेचुरल नंबर में आपने जैसे ही 0 ऐड किया तो नेचुरल नंबर आपका क्या बन गया, वो नॉन निगेटिव इंटीजर या वून नंबर आपका बन गया। इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो अब आपका आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या है, आपने नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट किया, वून नंबर में 0 से स्टार्ट किया। अब 0 से इधर कौन सी संख्या आएगी, 0 से छोटी कौन सी संख्या होगी, निगेटिव वाली, -1 -2 -3। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव नंबर्स में निगेटिव नंबर्स भी हम लेके चले तो वो आपका इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है नहीं, और इंटीजर्स को हमेशा हम कैपिटल आई या जेड से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आपका कैपिटल आई या जेड लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो उसका मतलब वो किसका सेट है, वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। और इंटीजर्स में आपका देखिए क्या आएगा, देखिए 0 1 2 3 तो है ही, इधर आपको क्या आ गया -1 -2 -3, सब इस तरह की संख्या आएंगी। इसमें आपको निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली। ठीक है नहीं, इसे हम आई और जेड से डिनोट करते हैं। एक इसके अंदर आता है सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ ऑड इंटीजर। वैसे कोई स्पेशल केस नहीं है ये, इसके लिए कोई अलग से आपका जो है अल्फाबेट नहीं है कि इसके लिए अलग से अल्फाबेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके इंटीजर्स हैं, इस इंटीजर्स में से अगर मैं इवन नंबर ले लूं, इवन नंबर देखिए कैसे, जैसे -2 के बाद 0 फिर 2 फिर 4, यानी एक एक संख्या छोड़ दो और जो भी आपकी बचेंगी, देखिए 0 आपका इवन में आएगा, ओड में नहीं आएगा, ध्यान रखेगा। आपका जो इवन सेट ऑफ इवन इंटीजर होगा इसमें 0 आपका इवन में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपकी संख्या देखिए बनेगी 0 +-2 +-4 +-6 +-8। आपका इवन नंबर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ये आपका सेट कहलाएगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये ध्यान रखना है। ऑड इंटीजर्स, इवन को छोड़ के जितनी संख्या आपकी बची, जैसे आपकी क्या बची +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, आगे कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं। ये आपका कहलाएगा सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। क्या कहलाएगा, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो
इन पांचों में से बस मेन आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। आपके जो वून नंबर है ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और आपका जो इंटीजर्स है इसे I और Z से डिनोट करते हैं। इसमें 0 से ऊपर संख्या तो होंगी होंगी, निगेटिव नंबर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिनमें आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होते हैं, वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जो नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है वो आपका रेशनल नंबर कहलाए। ठीक है नहीं, बट जो Q की वैल्यू है आपकी Q की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 होगी, अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो आपका नंबर इन्फिनिटिव हो जाता है। आप जानते होंगे इस चीज को। तो आपका ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म का है जहां पर Q आपका 0 नहीं है वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। और रेशनल नंबर का जो सेट होगा उसे Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं कैपिटल Q लिखा हुआ दिख जाए आपको तो समझ जाइएगा कि वो रेशनल नंबर का सेट है। और रेशनल नंबर के सेट में सारी की सारी संख्याएं आपकी किसमें? P अपॉन Q की टर्म में ही होंगी। जैसे देखिए 7 अपॉन 9, 2 अपॉन 11, -1 अपॉन 5, 8 अपॉन 13, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होंगी P अपॉन Q की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा के 2 लिख दूं तो ये आपका रेशनल नंबर का सेट नहीं होगा, क्योंकि 2 आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको। ठीक है नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर का जो सेट होगा वो कैपिटल Q से डिनोट होगा और उसके अंदर सारे के सारे नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर 6 सेट आपके हो गए। 7th आपका आता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, अब रियल नंबर में देखिए आपने, मैं आपको बता दूं, आपने जितने भी नंबर यहाँ पर पढ़े हैं ये सारे के सारे रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर है। यानी अगर मान ले देखिए अगर ये 1 2 3 है, आपने 1 2 3 में 0 ऐड कर दिया तो वून नंबर बन गया। 1 2 0 1 2 3 में माइनस के नंबर ऐड कर दिए तो इंटीजर बन गए। ठीक है नहीं, इसके बाद आपके आगे रेशनल नंबर। तो अगर मैं इन तीनों में रेशनल नंबर भी ऐड कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा रियल नंबर। यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर है, ये आपको सर्कल दिख रहा होगा सबसे छोटे वाला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जैसे ही मैंने 0 ऐड किया तो ये पूरा का पूरा आपका वून नंबर हो गया, यानी वून नंबर के अंदर आपके नेचुरल और ये दोनों आ गए। ठीक है नहीं, नेचुरल के बाद आता है इंटीजर, यानी अगर इसके साथ 0 ऐड किया तो वून नंबर हो गया, इसके साथ नेगेटिव नंबर मैंने -1 -2 -3 ऐड किया तो इंटीजर बन गए। इंटीजर के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया रेशनल नंबर। P अपॉन Q की फॉर्म में अगर नंबर लिखे हुए हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर आपके कहलाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये रियल नंबर का बॉक्स नजर आ रहा है। और इसमें एक नंबर और आएंगे जिन्हें कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर आपके होंगे जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं कर सकते, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके इरेशनल नंबर हो सकते होते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई, आपकी -e की वैल्यू हो गई, 3.2378 हो गया, √5 √-3। ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर आप इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये नंबर आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो इनमें से कोई सा भी नंबर आपका आ जाए वो रियल नंबर का सेट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। कैपिटल R से डिनोट होगा। और जैसे कि देखो 4 आ गया, ये नेचुरल नंबर है। -3 आपका इंटीजर है। 0 आपका नेचुरल नंबर में भी आता है, वून नंबर में भी, सॉरी नेचुरल नंबर में तो नहीं आएगा, वून नंबर में आएगा, इंटीजर में आएगा। ठीक है नहीं, उसके बाद 7 अपॉन 9 ये रेशनल नंबर आपका हो गया। √3 और पाई ये इरेशनल नंबर आपके हो गए। तो कुल मिला के जो सेट आपका बन रहा है ये रियल नंबर का सेट बन रहा है। किसका बन रहा है? रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के सेट में आपको नेचुरल नंबर, वून नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सब तरह के नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर कैपिटल R लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर के सेट है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रियल नंबर के बाद इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपको ने मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, a + IB की फॉर्म में अगर नंबर है, अगर उसमें आपको √-1 या i नजर आ रहा है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं C, ये आपका इसे C से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा उसे कॉम्प्लेक्स, C फॉर कॉम्प्लेक्स,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर सी देखिए क्या है, 2 + 5i - 3i 1 - i, ये सारे के सारे क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका सेट आपको क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहलाएगा। और i की वैल्यू आप जानते हैं √-1 होती है। ठीक है भाई, ये है। तो a + ib की फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है मेंबर मिलने वाले हैं, जो भी इसके नंबर मेंबर या एलिमेंट होंगे वो a + ib की फॉर्म में होंगे। और a भी आपके क्या है, रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 9, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सेट को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। जैसे कि आपका 7 को आप, ये 7 होता है, 7 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 7 से डिवाइड कर सकते हैं। और कोई नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है नहीं, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो यहां पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर n अदर देन 1 विच इज नॉट डिविजिबल बाय एन इंटीजर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। यानी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर 1 को छोड़ के, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि सर 1 तो 1 से ही जो है, अब 1 से डिवाइड होता है और किसी से होता नहीं। 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है, 1 आपका कंपोजिट नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 को छोड़ के जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो केवल और केवल या तो 1 से या खुद से ही आपके जो है डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये सेट आपका कहलाएगा प्राइम नंबर का सेट, जिसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। ठीक है नहीं, और प्राइम नंबर को छोड़कर जो बाकी नंबर बचेंगे, जो एक और खुद से अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हो, वो सेट आपका कहलाएगा कंपोजिट नंबर का सेट। क्या कहलाएगा, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। इसके लिए कोई अलग से आपको सिंबल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस था तो मैंने आपको समझा दिया। अलग से तो आपका प्राइम नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, वो सब मैंने आपको बता दिया। कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल N, आपका Z, I, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए जैसे 1, 4, 6, 8, 9, 10 और 12 है, ये सारे के सारे नंबर आपके ऐसे हैं जो 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, खुद से भी डिवाइड हो जाएंगे और उससे अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है नहीं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर का सेट कहलाता है। तो ये आपको बेसिक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है। बेसिक जब आपको पता होगा तो आप अच्छी तरीके से आगे आने वाली चीजों को समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि भाई स्पेशल सेट आपके क्या होंगे। ठीक है नहीं, इसके बाद मैं आपको वैसे सिलेबस की वीडियो में बता चुका हूं कि भाई जो हमारा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐप पर भी देख रहे होंगे, तो YouTube वाले बच्चों को कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर डेमो के तौर पर 1-2 लेक्चर मिलेगा, ज्यादा लेक्चर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब्जेक्ट में मार्क्स गेन करने हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लें। इसमें देखिए जो आपके सब्जेक्ट जो चलते हैं, अगर मैं नीचे से शुरुआत करूं, साइबर सिक्योरिटी और पाइथन, इन दोनों में से आप एक पढ़ने वाले हैं। पीसी और यूएचवी में से एक पढ़ेंगे। और ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक पढ़ रहे हो, या हो सकता है इससे अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है नहीं, आपके कॉलेज में कौन से चल रहे हैं वो आप सिलेबस में देख लीजिएगा। आप इन्हें यहाँ पर इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। वैसे कॉम्बो भी हमने बना रखा है, मैं आपको बता दूं, सीएस के बच्चों के लिए कॉम्बो भी बना हुआ है। कॉम्बो में देखिए 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आप कॉम्बो को परचेज अगर कर लें तो इससे अलावा केवल आपको एक सब्जेक्ट अलग से परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, पीसी और यूएचवी में से एक, साइबर सिक्योरिटी और पाइथन में से एक। यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। पांचों के अगर आप इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली के प्राइस आपके लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो परचेज करते हैं, वैसे तो देखिए 1445 रुपए का यहाँ पर रेट है इनका पांचों का, लेकिन ऑफर 25% डिस्काउंट के बाद यहाँ पर इसका प्राइस आ रहा है 999 रुपए। और स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए, जो कंप्यूटर साइंस में क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये केवल और केवल 749 में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो देर ना करें, ऐसा ना हो कि 500 स्टूडेंट परचेज कर लें उसके बाद फिर आपको इस प्राइस में परचेज करना पड़े। तो आप पांचों सब्जेक्ट 749 रुपए में यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है, ये देखिएगा। अब इसके बाद देखिए मैं बात करता हूं बच्चों सीधी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। आपको मैंने सेट्स क्या होता है बता दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए, आपके जो स्पेशल केस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सीखना।
सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने अभी ये बताया ये आपको, जिसके अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे उन्हें लिखेंगे और कोमा लगाते चले जाएंगे, ये तो करना है। एक तो तरीका यही है, इस तरीके को मैं कहता हूं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जो तरीका हमने अभी अभी आपको बताया, ठीक है नहीं। इसमें देखिए क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रेस। ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर हम लिखेंगे सारे के सारे नंबर, एंड आर सेपरेटेड बाय कोमाज, और उन्हें कोमा लगा लगाकर सेपरेट कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा यहां पर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। जैसे आपका कोई सेट ए है, इसने कहा सेट ए है आपका सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी ए किसका सेट है, ए सेट है 12 के फैक्टर का। 12 के फैक्टर मतलब 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 का फैक्टर होगा 1। भाई 12 किस किस से आपका डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कुल मिला के 6 मेंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जितने भी 12 के फैक्टर हैं, आपने सारे के सारे 12 के फैक्टर लिखे। फैक्टर लिखने के बाद उनमें क्या लगाया, कोमा से सेपरेट किया और ब्रैकेट के अंदर उन्हें बंद कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपकी बन गई बच्चों टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, किसकी, सेट की। क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, देखिए सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20। यहां पर देखिए समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20, यानी जितने भी इवन नंबर हैं, किसने से, लेस देन 20 से, 20 से नीचे जितने भी इवन पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होता है, इंटीजर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन यहां पर इसने केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। तो पॉजिटिव इंटीजर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, ये आप जानते हैं। और 20 से लेस देन कितने इवन पॉजिटिव होंगे, आपका होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 20 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 20 का है, 20 से कम। तो आपने देखिए 2 से लेकर 18 तक सारे नंबर लिखे, उन सबको कोमा से आपने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आपने इन्वर्टेड कोमा लगाया, आपने ब्रैकेट लगाया, तो ये आपका सेट बी बन गया। इस तरह से सेट बना सकते हैं। थर्ड सेट है देखिए आपका सी, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी वर्ड आए हुए हैं, उन सभी वर्ड का सेट कैपिटल सी कहला रहा है। ये इसकी लिख दिया है। तो कैसे लिखेंगे सी को, सी को हम लिखेंगे, देखिए कौन कौन से कैपिटल, कौन कौन से लेटर है, एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, ठीक है नहीं, एम ए टी एच ई। अब देखिए दोबारा से फिर एम आ गया। एक नंबर को 2 बार नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, रिपीट नहीं करना। एक नंबर को या एक वर्ड को एक ही बार लिखना, एक एलिमेंट या एक मेंबर एक ही बार आएगा। तो आपने अगर एम एक बार लिख दिया तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एम नहीं आएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि ए भी लिख दिया, टी भी लिख दिया, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे। एम ए टी ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आपका सेट बन गया एम ए टी एच ई आई सी एस, सबको कोमा से सेपरेट किया, ब्रैकेट लगाया, ये आपका बन गया भैया कैपिटल सी। क्लियर हो गई बात, ये आ गया। इसके बाद आपका आता है सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवल्स हैं उनका सेट क्या होगा, आप जानते हैं कितने वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो आपने सारे वोवल्स लिखे, उन सबको कोमा से यहां पर सेपरेट किया, ब्रैकेट लगाया, ये आपका बन गया वोवल्स का सेट। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से किसमें, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सीख गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जैसे कि एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, रिपीटेड लेटर और नंबर आर टेकन ओनली वंस। कोई भी नंबर या कोई भी आपका लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसे केवल एक ही बार लिखेंगे। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट। सेट के अंदर ऑर्डर की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने यहाँ पर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पहले लिख लीजिए, 8 बाद में लिख लीजिए, 2 पहले, कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं ऑर्डर को, उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो सेट में ऑर्डर जो है वो इंपोर्टेंस, ऑर्डर की इंपोर्टेंस नहीं है। ऑर्डर जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कि भाई जितने भी आपके नंबर्स हैं अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो उन्हें बार बार हम नहीं लिखेंगे,
केवल एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान रखना। सेकंड मेथड जो आपका आता है वो आता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रूल मेथड देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि रूल मेथड, यानी इसके अंदर आप रूल लिखेंगे। रूल लिखेंगे कि आपके सेट का रूल क्या है, वो किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर आपको रूल लिखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो है टेबल या टेबुलर फॉर्म नहीं बनानी, आपको यहाँ पर रूल लिखना पड़ेगा। रूल कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए, और इसे लिखते कैसे हैं देखिए, मैं आपको बता दूं। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट। हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसे सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसे सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो, वो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वो यहां पर प्रॉपर्टी लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे देखिए, ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाएगी ब्रैकेट के अंदर ही। बस क्या आएगा देखिए यहां पर, जैसे एक्स के बाद लगाएंगे कोलन लगाने के बाद प्रॉपर्टी लिख देंगे कि भी एक्स किस प्रॉपर्टी पर काम कर रहा है। देखिए एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो यहां पर कोलन के बाद हम यहां पर लिख देंगे। इस तरह से ये आपकी क्या बन जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड आपका यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक यहां पर आपका सेट लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है A = 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसे मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा कि ये किस रूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखिए नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से 8 तक, यानी लोअर देन 9। नेचुरल नंबर लोअर देन 9, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई कि ये जो सेट है ये सेट नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर क्या है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है वो लोअर देन 9 है। तो आप कैसे लिखेंगे, से आप इसे लिखेंगे A = x तो लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे कोलन, और कोलन लगा के लिखेंगे x belongs to n। x belongs to n मतलब जो x है वो आपका नेचुरल नंबर है। x क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, वो लोअर देन 9 होगी। आप लोअर देन 9 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी जगह x is lower than or equal to 8, ये भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि भाई लोअर देन और इक्वल टू 8 यानी 8 तक है, इसका मतलब ये हो गया। और लोअर देन 9 का मतलब है कि 9 से कम तक, 9 से कम मतलब 8 तक, ये भी आ सकता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह ठीक है नहीं। तो आपने यहाँ पर कोलन लगाने के बाद x की प्रॉपर्टीज को, रूल को यहाँ पर लिख दिया कि x आपका नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर नेचुरल नंबर की वैल्यू 9 से लोअर देन है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं A = क्या है, AEIOU, ठीक। इसे आपको बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। यहां पर आप इसे देखते ही समझ गए होंगे कि ये वोवल्स है नहीं। तो वोवल्स को कैसे लिख देंगे, आप यहां पर सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x कोलन, और x इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो आपका वोवल्स होते हैं वो आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी x की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये आप जानते हैं कि इसकी वे पांच तरह के वोवल्स होते हैं, वो आप यहाँ पर इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड देखिएगा, थर्ड आपका जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको सेट दिया गया है B, और यहाँ पर आपके B में देखिए कौन कौन से नंबर है, 1 4 9 16 25 36। इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अब यहां पर आप देखेंगे भाई, थोड़ा सा यहां पर दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। तो वैसे तो ये नेचुरल नंबर है भाई, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक हो रहे हैं। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाएं तो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, और 36 है आपका 6 का स्क्वायर, है या नहीं है। तो आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई ये तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है या नहीं है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है 1 से लेकर 6 तक। तो आप लिख सकते हैं क्या, x कोलन x = n स्क्वायर। x क्या क्या है, x आपका n स्क्वायर के इक्वल है।
किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के। एन क्या है, नेचुरल नंबर, और एन की वैल्यू या तो 7 से बिलो है, आप कैसे लिख सकते हैं, लोअर देन 6, या लिख सकते हैं लोअर देन और इक्वल टू 6, लोअर देन और इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, या लोअर देन 7 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर लोअर देन और इक्वल टू 6, लोअर देन और इक्वल टू 6, दोनों में से कोई सी प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे, दोनों ही सेट बैठेंगे। तो आप इस तरीके से किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा इजी है, आपको जो अगर सेट को रिप्रेजेंट करना है तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, से रूल मेथड में या सेट बिल्डर में कराना हो तो उसमें भी कर लेंगे, या आपको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कराना हो उसमें भी आप कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या आने वाली। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ये ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ सेट नाम से ही पता चल जाएगा डेफिनेशन क्या है। ठीक है नहीं, टाइप्स ऑफ सेट में देखिए सबसे पहला आपका आता है एम्प्टी सेट। इसका मतलब इसे नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। 3-4 नाम है इसके। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो फाई से, या ब्रैकेट होगा खाली, आपका ब्रैकेट तो होगा लेकिन उसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट। फाई से डिनोट कर दीजिए या खाली ब्रैकेट से आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर नहीं, दोनों सिंबल यहां पर आपको बने हुए दिख रहे होंगे। ठीक है नहीं, तो ये तो हो गया एम्प्टी सेट आपका। और अगर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन एम्प्टी सेट। फिर एम्प्टी सेट नहीं रहेगा वो। अगर मैं यहां कोई भी नंबर में 0 भी इसके अंदर लिख दूंगा ना, तो ऐसे नहीं कि सर 0 है तो एम्प्टी सेट होगा। अरे 0 तो है, मेंबर है 0 भी एलिमेंट है, तो फिर एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा यहां पर। अब एग्जांपल्स देख लीजिए। देखिए एग्जांपल्स देखिए, जरूरी नहीं भाई आपको देखिए, आप कहेंगे सर ये तो ब्रैकेट्स के अंदर तो कुछ लिखा हुआ है, इसके लिए तो एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता। समझे नहीं बात को? अब ध्यान से देखो, पढ़ो उसे। इसने यहां पर 3 चीजें दी गई हैं, 3 यहां पर एग्जाम्पल है जो तीनों के तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा गया, देखिए एक्स और कोलन। एक्स के बाद जो कोलन लगता है तो बाद में इसकी प्रॉपर्टीज लिखी होती है कि एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने जो एक्स की प्रॉपर्टी दी है, इसने कहा है एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स आपका नेचुरल नंबर है। एक्स आपका नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी। अब आप खुद सोचो भाई, 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है। 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है, 2.5 आपका रेशनल नंबर में चला जाएगा। ठीक है नहीं, आपके जो नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर, वो कंप्लीट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, उसमें पॉइंट फ्रैक्शन कुछ नहीं आता। ठीक है नहीं, तो ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, क्या होगा, होगा ही नहीं कोई। तो जब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, उसे मैं लिख दूंगा 5, कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर होगी बात समझ में? चलो सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है, यहां पर लिखा गया एक्स। अब एक्स की प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। एक्स की प्रॉपर्टीज है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स आपका रियल नंबर है। रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव, आपका जो है क्या कहते हैं रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, आपका इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है नहीं, और यहां पर इसने कहा एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहां पर आप देखिए ये बड़ा अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √-1, और √-1 क्या होता है, आई होता है नहीं। और जहां आई या आयोटा भी जिसे कहते हैं, आयोटा जहां जाता है उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यहां से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर नहीं होता आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग होता है, रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। यानी यहां से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आयोटा आ रही है, और आयोटा आपका रियल नंबर नहीं है, यानी यहां से आपका कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलने वाला। तो आप इसे क्या कह देंगे
कि ये भी आपका एम्प्टी सेट है, ऐसे पता चलता है। फिर है आपका देखिए यहाँ पर थर्ड आपका जो एग्जांपल है एक्स। एक्स की प्रॉपर्टी देखिए क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है और एक्स इज ए इवन इंटीजर, और एक्स आपका इवन इंटीजर होना चाहिए। अब अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो -3 आएगी या +3 आएगी, और -3 + 3 क्या है, दोनों के दोनों ओड इंटीजर है। ओड इंटीजर है, मुझे चाहिए इवन इंटीजर, यानी यहां से तो इवन इंटीजर आएगा ही नहीं। तो जब इवन इंटीजर नहीं आएगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से इवन इंटीजर आ जाए, यानी ये भी आपका एम्प्टी सेट होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि खाली ब्रैकेट लिखा हो तभी आपका एम्प्टी सेट होगा, आपको रूल को पढ़ना भी पड़ेगा कि रूल से एक्स की क्या वैल्यू आ रही है और वहां से कितने एलिमेंट आपके निकल के आ रहे हैं। कोई एलिमेंट अगर नहीं निकल रहा है तो वो आपका एम्प्टी सेट होगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड इसके अंदर आता है आपका सिंगलटन टेस्ट। देखिए सिंगलटन टेस्ट क्या होगा, सिंगलटन टेस्ट देखिए, सिंगल नाम की पता चले, सिंगल, सिंगल का मतलब अकेला, ठीक है नहीं, यानी एक। अगर आपका सेट के अंदर केवल एक मेंबर या एक एलिमेंट होगा तो आपका सिंगलटन क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो 0 का मतलब एम्प्टी सेट नहीं, तो मैंने आपको बताया था। तो एक मेंबर इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये आपका सिंगलटन टेस्ट होगा, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहां पर बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, यहां पर लिखा है एक्स, कोलन लगा हुआ, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, देखिए यहां पर एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स आपका नेचुरल नंबर है और क्या है, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 3 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो जब एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, 3 आपका नेचुरल नंबर है, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। तो यहां से एक्स की एक ही वैल्यू आपको मिल रही है 3, विच इज ए सिंगलटन सेट। एक वैल्यू मिली तो एक एलिमेंट आया, अगर एक एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा तो वो सिंगलटन सेट होगा आपका, ठीक है नहीं। इसी तरीके से देखिए ब्रैकेट के अंदर आपका ए लिखा है, डी लिखा है, 5 लिखा है, कुछ भी नंबर, कुछ भी लेटर आपका लिखा हुआ होगा, अगर एक ही नंबर है या एक ही लेटर है तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, सिंगलटन सेट कहलाएंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है, सिंगलटन सेट में केवल और केवल सेट के अंदर आपको एक मेंबर या एक एलिमेंट देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे फाइनाइट सेट की। देखिए नाम से पता चल रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब अगर किसी भी सेट के अंदर इतने मेंबर हैं जिन्हें मैं काउंट कर सकता हूं तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कि यहां पर आप देखिए 2 4 6 8 10, आपको पता है कि इसके अंदर 5 मेंबर है, तो इसके अंदर 5 मेंबर है, 5 ये एलिमेंट है, तो फाइनाइट नंबर हो गया, ठीक है नहीं। जितने भी इसके अंदर नंबर होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, देखिए इस तरह से लिखते हैं। जैसे सेट ए है तो सेट ए को यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट आपका लगेगा, यहाँ पर बाहर लिखेंगे स्मॉल एन, तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने हैं 5, तो ये क्या है 5 आपकी फाइनाइट क्वांटिटी है, तो लिख दिया आपने। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका सेट बी है, यह है 4 8 16 32 64 128, तो 1 2 3 5 4 6 एलिमेंट है तो फाइनाइट हो गया, आपने लिख दिया एनबी इक्वल टू 6। थर्ड आपका आता है ए सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। आपकी धरती पर, जो हमारी धरती है, धरती पर कितने लोग हैं आप इसका डाटा आराम से बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की कितनी जनसंख्या है, तो जितने भी देश है सबकी जनसंख्या को ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट है। तो ये भी आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होगा। हम कैसे जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, अगर आप सारा डाटा उठाएंगे तो जोड़ जाएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा। या ए सेट ऑफ ऑल एनिमल ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। आपकी जो हमारी जो अर्थ है इस पर जितने भी आपके एनिमल रह रहे हैं उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो भी आपका फाइनाइट सेट के अंदर ही आएगा। इनफाइनाइट वो होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते या जिसकी कोई लिमिट हो ही नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाए। तो फाइनाइट सेट में आप एन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट काउंट नहीं कर सकते वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट सेट। जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे 2 4 6 8 10, ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये सारे के सारे इवन नंबर हैं और इवन नंबर आगे डॉट डैश डैश लगी है, यानी ये नंबर आप लिखते चले, आपका जीवन कट जाएगा, जीवन कट जाएगा, लेकिन आप ये नंबर लिखते चले जाएंगे, खत्म नहीं होंगे नंबर आप लिखते चले जाएंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ आकर रुकना है। तो ये आपके इनफाइनाइट नंबर का सेट होगा।
ऐसी 4, 8, 16, 32, 64, हर नंबर में यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसी 2 की मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है ना। जितना भी आपका जीवन है 10 साल 20 साल लगे रहो, नंबर आप लिखते चले जाओ, नंबर खत्म नहीं होंगे। 2 की मल्टीप्लाई करते रहो, नया नंबर बनता ही रहेगा। तो कोई लिमिट नहीं है, डैश डैश लगा हुआ है तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है नहीं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से आप काउंटिंग स्टार्ट करो, कितनी भी काउंटिंग पढ़ते चले जाओ तो ये भी आपका इनफाइनाइट नंबर होगा। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था जो कि ये 1 या खुद से ही आपके डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, फिर आपका जो है 29 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा। इस तरह से नंबर आपके आते चले जाएंगे। तो प्राइम नंबर भी आपके इन्फिनिटिव होते हैं, ठीक है नहीं, कोई लिमिटेशन इसकी नहीं है। उसके बाद जैसे देखिए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर हो और उसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई हम करते चले जाएं, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से आप 5 की मल्टीप्लाई करते ही नंबर लिखते चले जाओ, तो ये भी आपका इन्फिनिटिव सेट बनेगा। 5 की मल्टीप्लाई करते रहो, नया नंबर बार बार जनरेट होता रहेगा, कोई इसकी लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। कोई सर्कल आप बना ले, अगर मैं इस सर्कल पर कह दूं कि जो सर्कल है इस सर्कल पर कितने पॉइंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर अनगिनत पॉइंट होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। तो इन अनगिनत आपके जो है इन्फिनिटी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे सर्कल की आर्क पर यहाँ पर। तो इसे भी मैं किस में ले सकता हूँ, इनफाइनाइट सेट में ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है इक्वल सेट। देखिए इक्वल नाम से पता चल रहा है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब जैसे 2 सेट आपको दिए गए हैं, उन दोनों सेट के अंदर जो आपके मेंबर्स है, अगर मेंबर सेम है तो वो आपको इक्वल सेट करना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में ऑर्डर मैटर करता ही नहीं। यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो तीनों सेट आपके इक्वल हो गए। क्लियर हो गई बात। नीचे देखिएगा यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ पर तो ज्यादा हो गए भाई, यहाँ पर 5 एलिमेंट हो गए, 5 हो गए नहीं, तो ये तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये इक्वल है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई सेट के अंदर नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 1 आपका 2 टाइम लिखा है, 2 आपका 2 टाइम लिखा है, लेकिन अगर आप देखिए इसके अंदर 3 ही मेंबर है, 1, 2, 3, 3 तो मेंबर है, इसके अंदर भी 3 मेंबर, इसके अंदर भी 3 मेंबर, यहाँ भी 3 मेंबर है, 1, 2 और 3। आप एक नंबर को कितनी बार लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर इसके अंदर 3 ही रहेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई आपको ये सेट लिख के दे दे और वो पूछ ले कि कितने मेंबर है इसके अंदर ये बताओ, तो आधे बच्चे गलती करेंगे, वो कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कि सर इसके अंदर तो 9 मेंबर है, 9 एलिमेंट है। मैंने आपको 10 बार बता दी अब तो इस लेक्चर के अंदर कि रिपीटेशन इसके अंदर अलाउ नहीं होता, यहां पर केवल और केवल आपके 3 ही एलिमेंट काउंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों भी आपके क्या है, इक्वल है। तो अगर आपको बहुत सारे सेट दिए गए हैं और उन सभी सेट में जो मेंबर्स हैं वो आपके एक जैसे लिखे हुए हैं, ठीक है नहीं, सेम आपके मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं सभी में, तो वो आपका इक्वल सेट कहलाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और इक्वल सेट को देखिए मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, अगर इक्वल है तो ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू का साइन लग जाएगा। और इक्वल अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह का साइन लगा देंगे कि ए बी के इक्वल नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं ए है आपका 1, 2, 3 और बी है आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, फिर ए में तो 1, 2, 3, 3 ये है, बी में 1, 2, 3, 4 भी आ गया, तो भले ही ए 1, 2, 3, 1, 2, 3 है इसमें, लेकिन 4 तो एक्स्ट्रा है, ठीक है नहीं, ए के एलिमेंट बी में है जरूर सारे के सारे, लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ इक्वल की पोजीशन नहीं बनेगी, इक्वल तभी होगा जब यहाँ भी केवल 1, 2, 3 ही हो, यह ध्यान आप रखिएगा, ठीक है नहीं। तो अगर इक्वल है तब आप इक्वल का साइन लगाएंगे, वरना नॉट इक्वल टू का साइन आप यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में फर्क है। इक्वल सेट वो होगा जिसके अंदर एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट सेम होंगे, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो आपका इक्विवेलेंट सेट में कहलाएगा। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर 2 आपको सेट दिए गए ए और बी, ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, बी के अंदर एलिमेंट है 7, 8, 9, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 है, तो यहां भी 3 एलिमेंट, यहां भी 3 एलिमेंट आपके। तो आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं कि भाई मेंबर तो अलग अलग है
लेकिन दोनों के अंदर अंदर Na इज इक्वल टू क्या है, Nb इज इक्वल टू 3 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूं, A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है नहीं, यहां देखिए लिखा A एंड B आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। A और B आपके इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि भाई एलिमेंट अलग अलग है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको सेम देखने को मिलेंगे तो आप उसे इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। देखिए कार्डिनल नंबर मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था ये Na क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कहलाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 को मैं लिख सकता हूं Na इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। यह आपको इसका क्या आ गया, कार्डिनल नंबर आ गया। ठीक, यहां पर देखिए 1 1 2 2 3 3 3 4, यहां पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 नहीं है, रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, 2 एक हो गया, 3 एक हो गया, 4, तो Na की वैल्यू आ गई 4। तो ये आपका यहां से कार्डिनल नंबर इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए भी सेट के टाइप्स। अब लास्ट इसके अंदर टॉपिक आता है आपका सबसेट्स। क्या आता है, सबसेट्स। सबसेट्स को देखिए पढ़ते हैं, सबसेट्स आपके क्या होते हैं। सबसेट्स, कोई भी सेट आपका सबसेट कब कहलाएगा, सबसेट कब कहलाएगा, देखिए सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, एक तरह से ये मान के चलिए। ठीक है नहीं, यानी एक सेट आपका ऐसा है जिसके अंदर 20-25 एलिमेंट है, एक सेट आपका ऐसा है जिसके अंदर 2-3 एलिमेंट है, लेकिन वो 2-3 एलिमेंट उन्हीं 20-25 से लिए गए हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये बड़ा सेट होगा, ये इसका सबसेट हो गया, इसका छोटा सेट हो गया, सारे के सारे एलिमेंट इसी से लिए गए हैं, तो उसे सबसेट कहा जाता है। ठीक है नहीं, डेफिनेशन की अगर बात करूं, देखिए ए सेट ए, कोई सेट ए है आपका, इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। कोई सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, कोई सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का एवरी एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, तब जाके क्या कहलाएगा, वो उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर कह दूं, देखो जैसे ए है आपका 1 2 3 और बी है आपका यहां पर 1 2 3 4 5, तो आप यहां पर कह देंगे कि ए के अंदर सारे वही एलिमेंट है जो बी के अंदर है, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई ए जो है बी का सबसेट है। तो अगर कोई भी सेट आपका किसी दूसरे सेट का सबसेट होगा तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए उसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के साइन से, इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, भाई ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट को, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई बात कि ए बी का सबसेट है, क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद में बात करूंगा सुपर सेट की। सुपर सेट, सुपर सेट क्या मतलब होगा, सुपर सेट आपका उल्टा हो जाता है, ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सुपर सेट है। सुपर सेट क्यों है, क्योंकि बी से ही सारे के सारे ए के एलिमेंट लिए गए हैं, तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखिए इस तरह से लिख दूं, बी और जो साइन है इस साइन को मैंने उल्टा कर दिया, तो यहां पर तो ये इस तरह से था, मैंने इसे घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये सुपर सेट को रिप्रेजेंट करेगा कि ए, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी का सबसेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी ए का सुपर सेट है। क्लियर हो गई नहीं बात, ये ध्यान रखेगा। इसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए कि भाई एक तो आपका जो है ए बी का सबसेट होना चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए, दूसरा ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऊपर आप देखिएगा ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, ए के अंदर जो एलिमेंट अलग है, बी के अंदर एलिमेंट अलग है, तो इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है। अगर ये 1 2 3 1 2 3 होता तो ये इक्वल हो जाता है, फिर उसका प्रॉपर सेट नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है नहीं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यहां पर जो नीचे ये डंडा जो इक्वल टू का साइन लगा था ये मैं हटा दूंगा, यहां पर केवल ये साइन आपका बचेगा। अगर आपको केवल इस तरह का साइन लगा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सेट है बी का, यानी यहां से दो चीजें आपकी निकल कर आएंगी कि ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है।
ये दोनों चीजें यहाँ इस साइन का मतलब ये होगा आपका। तो ये साइन आपका किसके प्रॉपर सबसेट को यहाँ पर डिफाइन करेगा। एग्जाम्पल अगर देख रहे थे, देखिए ए के एलिमेंट है 2 3 5, बी के एलिमेंट है 2 3 5 7 9। तो यहाँ पर देखिए मैं कह सकता हूं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट वही हैं जो बी के हैं, ठीक है नहीं, यानी ए के एलिमेंट बी से लिए गए हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। तो दोनों कंडीशन आपकी बन गई, यहां पर दो कंडीशन आपको मिल गई कि ए जो है वो आपका सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं है, होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये प्रॉपर सबसेट आपका हो जाएगा। और आपको कुछ चीज पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखने हैं। देखिए फॉर एवरी सेट, कोई भी सेट है वो सेट खुद का सबसेट होगा, कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होगा। अगर मैं कहूं भाई ए का सबसेट बताओ, तो ए का सबसेट ए जरूर होगा, 1 2 3 ए का सबसेट है, ठीक है नहीं। तो हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, एक बात तो ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो फाई आपका होता है, जिसे नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वो भी सभी सेट का सबसेट होता है। तो कोई भी अगर सेट आपको दे दे कि भी इसके सबसेट बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो फाई उसका सबसेट होगा ही होगा, और एक वो खुद उसका सबसेट होगा ही होगा। तो दो तो आपके खुद होंगे ही होंगे, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है नहीं। किसी भी आप सेट का सबसेट निकालेंगे तो एक तो उसे एज इट इज लिख दो, एक फाई लिख दो, दोनों उसके सबसेट ऑटोमेटिक हो जाए। एक इसके अंदर आता है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरवल देखिए कैसे होता है। इंटरवल के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखिए इंटरवल को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके दो एलिमेंट है, आपके दो एलिमेंट है ए और बी, दो एलिमेंट है आपके ए और बी, और ये आपके रियल नंबर है। ए और बी क्या है, आपके रियल नंबर। रियल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ठीक है नहीं। और ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए नंबर बड़ा है, बी आपका छोटा है। ए बड़ा नंबर है, बी आपका छोटा नंबर, ठीक है नहीं। ये है सॉरी, ए आपका छोटा नंबर है, बी बड़ा है, ठीक। ए छोटा है, बी आपका बड़ा है। तो यहां पर आपके 4 इंटरवल बनेंगे। 4 इंटरवल देखिए कैसे बनेंगे। आप यहां पर ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर क्या लिखा, इधर जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, जो प्रॉपर्टी लिखी है एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स आपका रियल नंबर है, और एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपकी ध्यान से देखिएगा, ए के इक्वल या अबव और बी के इक्वल या लोअर, यानी ए के बराबर या बड़ी और बी के बराबर या छोटी। यानी अगर इस तरह का साइन लगा हुआ है, इस तरह का बच्चों, इस तरह का साइन लगा हुआ है, तो इस तरह के साइन से आप समझ लीजिए क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल को शो करता है। और अगर खाली लोअर देन और ग्रेटर देन का लगा हुआ है, इक्वल का डंडा इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका ओपन इंटरवल को शो करता है। क्लियर हो गई बात। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि x आपका रियल नंबर है, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपके x इक्वल और लोअर ग्रेटर देन a और इक्वल और लोअर देन b है। इक्वल और लोअर देन, इक्वल और ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो हम लिखेंगे जो क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं, देखिए इस तरह के ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़े ब्रैकेट से आप इसे शो करते हैं, और दोनों तरफ दोनों नंबर को, जो आपके दोनों मेंबर हैं, उन्हें बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो आपने दोनों ब्रैकेट के अंदर इसे क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज इंटरवल बन गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है आपका, सेकंड सेम है, लेकिन जो सिंबल है आपके वो लोअर और इक्वल टू की जगह केवल लोअर देन और ग्रेटर देन लगे हुए। देखिए x की वैल्यू a से ग्रेटर देन है, b से लोअर देन है। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट आप उल्टा कर देंगे, यानी उसे ओपन कर देंगे, क्लोज की जगह। देखिए यहां भी आपने बाहर की तरफ लगा दिया उल्टा, यहां भी आपने उल्टा ब्रैकेट लगा, समझ गए बात को। यानी इसका मतलब है दोनों तरफ से ओपन है, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में आपको नजर आ रहा होगा, देखिए कि एक तरफ तो लगा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, एक तरफ लगा है लोअर देन का साइन, है या नहीं है। तो यानी यहां से इस साइड से तो ये क्लोज है, लेकिन इस साइड से ये ओपन है, क्योंकि यहां पर आपका इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो अगर एक साइड से क्लोज है, दूसरी साइड से ओपन है, तो आप देखिए ऐसे हो जाइए। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा आपका जो है लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, ऐसे देखिएगा, ठीक है नहीं। तो यानी जो लेफ्ट हैंड है वो तो क्लोज है और राइट हैंड आपका ओपन है, तो इसे लिखेंगे आप
राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे? राइट हाफ ओपन इंटरवल, यानी राइट हाफ आपका जो है, जो राइट हाफ है वो आपका ओपन है, ठीक है नहीं। तो जब राइट हाफ आपका ओपन है तो राइट वाला ब्रैकेट है उसे तो ओपन कर देंगे, उसे तो उल्टा लगा देंगे, और इधर जो लेफ्ट वाला है उसे बिल्कुल सही लगाएंगे, क्लोज करके लगाएंगे। यहां तो आपने बंद कर दिया, यहां से खुला छोड़ दिया, यहां उल्टा कर दिया, ब्रैकेट उल्टा हो जाएगा, ओपन में ब्रैकेट उल्टा हो जाता है। नीचे देखिए, नीचे वाले केस में आपको दिख रहा होगा, नीचे वाले केस में क्या है, नीचे वाले केस में ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका क्लोज है, यहाँ पर लोअर देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का साइन है। तो इस बार देखिएगा जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट हाफ जो है ये ओपन है आपका, राइट हाफ आपका क्लोज है, तो इसे आप लिखेंगे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, और जो लेफ्ट वाला ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड वाला उसे ओपन कर देंगे और राइट वाला आपका क्लोज रहेगा, यानी लेफ्ट वाला उल्टा लगा देंगे ब्रैकेट, राइट वाला सही लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर ये इस तरह के सिंबल नजर आ रहे हैं तो आप ब्रैकेट देख के समझ जाएंगे कि भाई ये इंटरवल कौन सा है, ओपन इंटरवल है, क्लोज है, आपका राइट हाफ है, लेफ्ट हाफ है, क्या है। तो ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा अच्छे तरीके। इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट देखिए क्या होता है। पावर सेट होता है किसी भी सेट के आपने सबसेट निकाले, कोई भी आपको सेट दिया, आपने उसके बहुत सारे सबसेट बना लिए, जितने भी उससे बन सकते हैं, सभी सबसेट को अगर मैं एक साथ लिख दूं, सभी सबसेट को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो वो आपका कहलाएगा पावर सेट। इसने ये देखा गया द सेट ऑफ ऑल सबसेट, किसी भी सेट के सभी सबसेट का जो सेट होगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ए एंड डिनोटेड बाय पी ए। इसे पी ए से डिनोट करते हैं, पी और छोटे ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर बता दूं, अगर आपका कोई सेट दिया गया है ए बी सी, आपको एक सेट दे दिया ए बी सी, एबीसी आपका सेट है, तो यहां पर पहले एबीसी के सबसेट निकालिए। सबसेट कैसे निकालेंगे? देखिए दो सबसेट तो फिक्स है, एक तो ये 5 ये होगा, ये होगा, और एक ये खुद यानी एबीसी ये भी होगा, ये होगा, मैंने आपको बताया था, ये तो दो तो होंगे ही होंगे। अब यहां से कितने बन सकते हैं? एक बार इसमें से एलिमेंट को ले लो ए, एक बार ले लो बी, एक बार ले लो सी, तो ए बी सी तीन तो ये बन गए। फिर दो दो एलिमेंट ले लो, ए बी बी सी और सी है, तो यही बन सकते हैं ए बी बी सी और सी है। तो जितने भी आपके यहाँ पर सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट इसके यहाँ से बने, तो आप इन 8 सबसेट को एक साथ लिख दीजिए कोमा लगा के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? पीए के। तो ये जो आपका बना ये आपका कहलाएगा पावर सेट। क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। ठीक है भाई, एक चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी सेट से नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? उसका फॉर्मूला देखिए होता है इफ Na इज इक्वल टू m, यानी अगर सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो आपका जो पावर सेट होगा, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे या कितने सबसेट आपके बनेंगे, वो होगा टू दी पावर m। जैसे यहां पर है देखिए 3 एलिमेंट है, तो टू दी पावर 3, टू दी पावर 3 होता है 8, यानी मुझे पता चल गया कि इससे 8 सबसेट आपके निकल कर आएंगे। तो यहां पर देखिए आपके 8 सबसेट ही है, आए नहीं आए, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। एनपीए क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आएंगे, जितने भी आपके सेट के अंदर मेंबर दिए गए हैं वो 2 की पावर में लिख दीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि अगर मैं देखिए यहाँ पर छोटे से 2 न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल की बात करूं, इसने कहा राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3। ए क्या है? 2 3 है, तो इसके आपको लिखने हैं कि कितने इसके अंदर सबसेट होंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आप निकाल सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ सबसेट आप निकाल सकते हैं कैसे? टू दी पावर m, यानी टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4 होगा, नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर m की वैल्यू कितनी है? 2, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 2, नंबर ऑफ मेंबर 2 है, m की वैल्यू 2 रखी, 4 आ गया। अब 4 में देखिए आपको पता है आपके जो सबसेट होंगे, सबसेट क्या होंगे? सबसेट आपके होंगे, एक तो 5 होगा, ये तो होगा ही होगा, और एक 2 3 ये खुद होगा। दो तो मुझे पता है कि ये तो होते ही होते हैं। दूसरा एक एक ले लीजिए, पहले 2 को ले लीजिए केवल, फिर 3 को ले लीजिए, ये आपका क्या बन गया? ये आपका सबसेट बन गया, ठीक है नहीं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी उठा लो, सबके एलिमेंट इसी से लिए गए हैं, ठीक है नहीं। तो 4 ही आने थे, 4 ही आपने बना दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी सबसेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए इसने कहा 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, 2 सेट हैं आपके, लेट सेट A एंड सेट B, हमने 2 सेट मान लिए, ठीक है नहीं। और
हैव m एंड n एलिमेंट, ठीक है नहीं। ए में मैंने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, कि जो सेट ए है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है आपके बी के अंदर वो मैंने n मान लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मान लिए मैंने, n दिए गए हैं। भाई दो सबसेट हैं, दो सेट हैं आपके फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हो। एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है, ठीक। इसने कहा था टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, फर्स्ट सेट कौन सा हो गया आपका ए, फर्स्ट सेट ए हो गया, सेकंड बी हो गया। तो ए के अंदर कितने सबसेट होंगे, ए के अंदर सबसेट होंगे टू दी पावर m। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि 2 में नंबर जितने भी आपके एलिमेंट है उनसे पावर कर दीजिए, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर कितने हो जाएंगे टू दी पावर, हो जाएगा नहीं भाई। ए के अंदर इतने सबसेट होंगे, बी के अंदर इतने सबसेट होंगे। आगे इसने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। यानी जो आपका जो सेट ए है, ए के अंदर जितने सबसेट हैं, ए के अंदर कितने सबसेट है टू दी पावर m, तो ये 26 मोर देन है, 26 मोर देन है किससे, टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ टू दी पावर n। तो अगर ये 26 मोर देन है, तो अगर मैं यहाँ पर 56, अगर ये 56 मोर देन है, तो मैं अगर 56 को यहाँ पर प्लस कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई। टू दी पावर n और टू दी पावर m इन दोनों में रिलेशन है कि टू दी पावर m इससे 56 ज्यादा है, तो मैंने 56 इधर ऐड कर दिया तो बराबर हो गए आपके। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए इसने क्या पूछा, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू आपको निकालनी, देखो कितना इजी है। ये इक्वेशन आपकी बन गई, आप इसे लिख सकते हैं टू दी पावर m माइनस टू दी पावर n इज इक्वल टू 56। यहां से कॉमन ले लीजिए टू दी पावर n, टू दी पावर n कॉमन लिया तो ये बचा टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। ये आ गया, टू दी पावर n कॉमन ले लिया तो ये बचा टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56 आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जब टू दी पावर n है तो आप क्या करेंगे, पावर का ही कंपैरिजन कर सकते हैं बस। तो यहाँ 2 की पावर बन रही है तो यहाँ भी 2 की पावर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, ऐसे लिख दिया मैंने। 56 को 8 इंटू 7, 8 को मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर 3, ठीक है नहीं। और यहाँ पर देखिए ये माइनस 1 लिखा है, माइनस 1, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकता हूँ देखिए, क्योंकि ये भी टू दी पावर है, जब टू दी पावर है तो इसे लिख दूंगा, देखिए टू दी पावर 3 इंटू टू दी पावर 3 माइनस 1, टू दी पावर 3 माइनस 1। अब दोनों की कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है नहीं। जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, टू दी पावर n टू दी पावर 3, और यहाँ पर है टू दी पावर m माइनस 1, टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 से आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 3। तो जब m माइनस n इज इक्वल टू 3 आएगा आपका, तो क्या आएगा, n की वैल्यू 3 है तो आप रखेंगे m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यानी m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहां से बच्चों क्या आ गया, देखो m की वैल्यू तो आ गई 6, n की वैल्यू आ गई 3, ठीक है नहीं। तो आप इस तरीके से आसानी से सबसेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आपका न्यूमेरिकल था, आराम से आपने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर m की टर्म बनी हुई थी, तो वही इस तरह की टर्म आपने इधर बना ली, बाद में पावर का कंपैरिजन कर दिया, ये आपके यहाँ पर वैल्यू m और n की निकल गई। तो देखिए ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया, ये पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया यहाँ पर सेट थ्योरी का, ठीक है नहीं। इसमें ऑपरेशन और बचते हैं, जैसे आपने यूनियन पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन पढ़ा होगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ये सब पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन इसके कराएंगे, उसके बाद आपकी सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप ये लेक्चर कंप्लीट नहीं करेंगे अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। आपने अगर YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप भी आप जरूर डाउनलोड करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।